जय श्री राम। दोस्तों, मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित्य के गर जाया। ओछे के संगम में बुद्धि घटे और कष्ट कटे प्रभु के गुण गाया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि 2026 मंगल का राशि परिवर्तन क्या हो सकता है। धन, रिश्ते, पैतृक संपत्ति से तनाव। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, दिनांक 15 जनवरी 2026 को एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन? मंगलदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अपने उच्च राशि में पधार गए। मंगलदेव का उच्च राशि में बैठना क्या लाभदायक है? क्या मंगलदेव उच्च राशि में बैठ करके सहयोग करेंगे? दोस्तों, यहां पर बहुत पेचीदा स्थिति है। उच्च राशि में बैठ करके मंगलदेव ऐसे परिणाम देंगे जो मिथुन राशि के लोग चौंक जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात अष्टम भाव है, दूसरी बात शनिदेव का घर है, लेकिन मंगलदेव की भी उच्च राशि है, और सबसे बड़ी बात है छठे भाव के और एकादश लाभ भाव के स्वामी है मंगलदेव। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अष्टम भाव में बैठकर कुंडली के दूसरे धन के भाव पर अपनी नीच राशि डाल रहे हैं। नीच राशि डालने से धन के भाव की स्थितियां खराब, कमजोर और तनावपूर्ण बना देते हैं। तो क्या होगा, यही बात करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अष्टम भाव आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का, जुआ सट्टा लॉटरी का। तो अष्टम भाव से हम देखते हैं तो आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंधों में सुधार का योग तो बनाते हैं, इस बात में संदेह नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी के द्वारा कहीं न कहीं धन खर्च करने के प्रबल योग भी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपकी कुंडली से आपकी पत्नी का ससुराल का घर यही होता है। तो यहां से देखते हैं तो यह लगता है कि आपकी पत्नी कुछ इस प्रकार के खर्चे करेगी जिसके कारण धन तो जाएगा। धन खर्च होना आपकी पत्नी के द्वारा एक सरल सा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन आपके ससुराल से आपके संबंध खराब और कमजोर, तनावपूर्ण होने के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। आपके सिस्टम के अनुसार कमजोर भी देखने को मिलते हैं। और क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात है, गुप्त रहस्यों के बारे में जानने का भरपूर मन करेगा। जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं और इस समय में प्रयास करें तो बड़ी सफलता के योग देखने को मिलते हैं। बड़ी सफलता के लोग रहस्यमय चीजों के बारे में, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को जबरदस्त सहयोग देंगे। जो लोग वैज्ञानिक लोग हैं, जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी तो खेलते ही खेलते हैं लेकिन जादू टोना जानते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी जबरदस्त, जैसे रिसर्च का सेंटर हुआ, रिसर्च का काम करने वाले, खोजबीन तलाशी का काम करने वाले, उन लोगों को जबरदस्त लाभ के अवसर पैदा करते हैं। और क्या हो सकता है? दोस्तों, एकादश लाभ भाव के स्वामी और अष्टम भाव में बैठना ठीक नहीं है। लाभ तो आएगा लेकिन सावधानी रखने पर ही लाभ मिल पाएगा। लाभ में सतर्कता और सावधानी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर किसी भी प्रकार से लापरवाही करी तो यह मामला कमजोर पड़ जाएगा। इसी प्रकार छठे भाव के स्वामी
छठा भाव किसका होता है? ये छठे भाव के स्वामी मंगलदेव और अष्टम भाव में बैठे हैं। छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों, सिस्टम के अनुसार बात करें तो इस भाव के और इस भाव के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठना तो इस भाव के परिणामों को दूषित कर देते हैं। कैसे? इस समय में किसी को पैसा उधार दिया हुआ तकलीफजनक स्थिति का आभास करा सकता है। प्रयास यह करें कि इस समय को टालने का, इस समय को निकालने का, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कब तक रहेगा यह समय? 23 फरवरी 2026 प्रातः 11:50 तक। तो इस समय में किसी को पैसा उधार ना दें। रोगों के मामले में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। शत्रुओं का दबदबा हो सकता है। शत्रु कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन सकते हैं। मन में भय लगना, थोड़ा सावधानी रखें। षड्यंत्रकारी लोग प्रयास करेंगे। सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय में जिन लोगों के पुलिस केस है, अदालती मामले हैं, उनको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। सावधानी और सतर्कता आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने की संभावना व्यक्त करता हूं। क्यों? ऐसा क्यों? अष्टम भाव में बैठे हैं इस भाव के स्वामी, और बार बार बोल रहा हूं अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। इसी प्रकार सबसे खतरनाक बात बोल रहा हूं, मंगलदेव की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पे पड़ रही है। जिससे क्या होगा? जिससे धन की आवक कमजोर होगी, या धन आ सकता है लेकिन चला जाएगा। धन के मामलों में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से गड़बड़ मानकर चलना चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत से अवगत करा रहा हूं। धन के मामलों में कहीं ना कहीं कैसी भी तकलीफ हो, लेकिन है, कौन कर रहा है? मंगलदेव। तो धन के मामले कुछ परेशान करने जैसे, मैं जानता हूं इस समय में किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो वापस आने की संभावना शून्य हो जाती है। आपका जमा धन उसको भी खर्च कराने की स्थिति का निर्माण होता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो धन की व्यवस्था करके खर्च करने जैसी स्थितियों का संभावना व्यक्त करता हूं। कुटुंब और परिवार से वैसे भी आपके रिश्ते नाते तो मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से खराब है, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको सुनो। क्या होगा? कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद होकर के दूरियां बढ़ेगी, रिश्तों में कमजोरी आएगी, रिश्तों में तनाव होगा। और सीधी बात बोलूं तो अपनों से और परायों से सबसे रिश्ते खराब होने के ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। अपनों से और परायों से कैसे? यहां पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी और यह मंगलदेव की नीच राशि है, यह कुटुंब और परिवार का भाव भी है। तो यहां पे कुटुंब और परिवार के लोगों से आपके रिश्ते नाते खराब होने के योग मंगलदेव बनाएंगे। और यहां पर तीसरे भाव में केतुदेव विराजमान है। क्या करेंगे? हौसले आपके कमजोर हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से आपके ऑलरेडी रिश्ते कमजोर हैं, तो इनसे भी रिश्ते कमजोर और इनसे भी रिश्ते कमजोर। क्या करें? थोड़ा सावधानी रखें। किसी पे भरोसा करने जैसी स्थितियों का निर्माण ना होने दें। भरोसा करना अपने आप को धोखा देना, और वो स्थिति पैदा ना होने दें। और क्या हो सकता है? पैतृक संपत्ति का विवाद, पैतृक संपत्ति का जो भी मामला है वो विवादित होने के संकेत देखने को मिलते हैं। यहां पर सावधानी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में
तकलीफजनक स्थिति का भी आभास देखने को मिलता है। और क्या हो सकता है? आपके जीवन साथी से संबंधों में कहीं ना कहीं मनमुटाव, मतभेद जैसी स्थितियों का निर्माण होने की संभावना भी व्यक्त करता हूं। आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अगर आप इस मामले में सावधानी रखते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसा क्या करें जो इन स्थितियों को काबू में या कंट्रोल में लाने का एक सिम्टम्स पैदा हो जाए। दोस्तों, जितना संभव हो सके, जितना प्रयास करो, हनुमान जी महाराज की आराधना करो। केवल और केवल एक ही देव है जो आपकी स्थिति को परिवर्तन कर सकते हैं और उनका नाम है हनुमान जी महाराज। क्या करें? 5 बार हनुमान चालीसा बोलें। हां, एक बात बोलना चाहूंगा, 2026 का सभी राशियों का 2026 में आपके साथ क्या हो सकता है? 2026 अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? आर्थिक मामले कैसे रहेंगे? पैतृक संपत्ति का मामला कैसा रहेगा? रिश्ते नाते कैसे रहेंगे? परिवार की क्या पोजीशन रहेगी? परिवार में प्रेम होगा या तनाव होगा? जायदाद का क्षेत्र कैसा रहेगा? संतान की चिंता रहेगी? कब तक रहेगी? दूर होगी, नहीं होगी? ऋण रोग शत्रु कैसा रहेगा? व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग कैसे रहेंगे? ससुराल पक्ष से संबंध कैसे रहेंगे? रोगों का मामला कैसा होगा? भाग्य कितना साथ देगा, देगा या नहीं देगा? नौकरी और कर्म और कैरियर, इसकी स्थिति क्या रहेगी? क्या नौकरी में प्रमोशन मिलेगा? क्या नौकरी लगने के योग बनेंगे? क्या एक से अधिक जिम्मेदारी मिलेगी? क्या नौकरी में पैसा बढ़ेगा? राजनीति का क्षेत्र कैसा होगा? पिता से संबंध कैसे होंगे? पिता की सेहत कैसी होगी? विदेश और खर्च के मामले कैसे रहेंगे? विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं? क्या शुभ काम में खर्च होने का योग है? इन सभी पे, सभी राशियों पे मैंने अलग अलग राशि का एक वीडियो तैयार किया है, जो मैंने उसको वहां पे ऐप पे लोड कर दिया है। जो भी इसको लेना चाहें वो वहां से देख सकते हैं, ले सकते हैं। और मेरे इस वीडियो के साथ में उसका लिंक भी आ जाएगा। आप वहां से देख करके, देखिए मैं ज्यादा जानता नहीं, आप वहां से देख करके अपने काम में ले सकते हैं। लेना चाहो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम बात कर रहे थे मंगलदेव की। तो कुंडली के दूसरे धन के भाव पर जो स्थितियां बनेगी, पैतृक संपत्ति के मामलों में भी विवाद ही पैदा करने के संकेत देखने को मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसी स्थिति का ही आभास हो सकता है। यह कब तक रहेगा? 23 फरवरी 2026 तक। इसमें कोई सुधार का संकेत केवल और केवल हनुमान जी महाराज कर सकते हैं। 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, प्रतिदिन बोलें 5 बार हनुमान चालीसा। हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से सिंदूर का चोला करें। और क्या करें दोस्तों? मंगल कहां बैठे हैं? शनिदेव के घर में। यह मंगल की उच्च राशि है, लेकिन घर तो शनिदेव का है और शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए बोला मैंने नौकरी के क्षेत्र में ध्यान रखें। तो क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।